हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज बात करते हैं सबा ने जो व्लॉग डाला है वलीमा का। उसमें मतलब देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ ये दिखा रही है कि कितने लोग उससे मिलने आ रहे हैं। वो अपना सेलिब्रिटी स्टेटस दिखा रही है, वो अपना वीआईपी ट्रीटमेंट ले रही है। उसने जो शादी के नाम पे जो नाटक मचाया है, 4 5 6 व्लॉग बना बना के, उसने कुछ भी नहीं दिखाया। शादी के व्लॉग जो भी होता है वो दिखाते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या रस्में होती हैं, किस तरह से तुम मतलब रस्मों की तैयारी कर रहे हो, किस तरह से शादी का घर है, कौन कौन रिश्तेदार आए हुए हैं, दुल्हन का क्या इमोशन है, दुल्हन की मम्मी पापा के क्या इमोशंस हैं, बहन का क्या इमोशन है, क्या फीलिंग चल रही है सबकी, कैसे घर है, कैसे सजावटें हो रही है। इसने कुछ नहीं दिखाया। इसने क्या दिखाया है, सारे व्लॉग्स में इसने 50% ऑफ द टाइम ये शो किया है कि मेरे से इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हमें भाग भाग के होटल जाना पड़ रहा है। गाइस, मैं मिलना तो बहुत चाहती थी उनसे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। गाइस, मैं चाहती हूँ सब मेरे साथ एक एक सेल्फी खिंचाए, लेकिन मैं क्या करूँ। वो सब इसने दिखाया है। किसी का प्राइवेट इवेंट है, वहाँ का उनका घर, बबली लोगों का घर इतना भी बड़ा नहीं है कि भैया महल है कि क्या फर्क पड़ता है, 50 60 लोग इसके मिलने वाले आ भी गए, जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। तो वहाँ पे शादी वाले घर में ऑलरेडी लोगों की भीड़ होती है। मान लीजिए कि रिश्तेदार आए हुए होते हैं, ऊपर से घर के बाहर इसका जमावड़ा लगा हुआ है, इसके फैंस ही नहीं आने बंद हो रहे हैं। तो इन्हें ये जो कर रहे हैं ना, इन्हें होटल में ही रहना चाहिए था। होटल का एड्रेस देते कि होटल में आ जाओ, तब देखते हम होटल वाले कितना इन्हें मैनेज करते हैं, इन्हें कितना घुसने देते। या फिर इन्हें थोड़ा सा अक्लमंदी होती तो ये लोग वहां पे जाते अपना, कोई मीटअप प्लेस रखते और वहां बुलाते सबको। लेकिन इन्होंने नहीं, अपने घर के एड्रेस एड्रेस लीक करे होंगे, पक्की बात है। और सारी दुनिया इसके घर के आसपास पहुंच गई, शादियों में पहुंच गई। अब जो शादियों में जाएगा वह खाना भी खा सकता है। और मतलब सपोज 50 60 100 150 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो भगदड़ तो मच सकती है यार, सबको इनकन्वीनियंस होगा। लेकिन इसको किसी की पड़ी नहीं थी। इसको अपने सास ससुर की तक नहीं पड़ी थी। इसने अपने पूरे 4 5 6 दिन के व्लॉग में एक बार अपने सास ससुर को नहीं दिखाया कि वो कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या खा पी रहे हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। पूरे व्लॉग में सिर्फ इसका सजना सवरना, इस सनी के साथ घूमना, सनी के साथ शॉपिंग करना, वो दिखाया। चलिए, जो आज का व्लॉग है उसको जरा सा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये इतने गंदे कपड़ों में बबली के घर पहुंच गई है। तो मैंने कहा ना, ये इसके पास दो चीजें होती हैं, या तो एक्सट्रीम में जाती है, ये एकदम खूबसूरत बन जाएगी ये, मतलब इसकी नजरों में खूबसूरत, नॉट इन जनरल, बट इसकी नजरों में खूबसूरत, बड़ा सा हिजाब बांध के, ताम झाम वाले ग्लिटरी ग्लिटरी कपड़े पहन के हो जाएगी। या फिर एकदम लीचड़ की तरह काले रंग का कपड़ा सर पे डाल लेगी। और ऐसे कपड़े में देखिए, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। ये देखिए, ऐसे कपड़ों में गई थी ये बबली के घर। ये ऐसे गमछा डाल के अपने सर पे, और ये ऐसे जो भी ये टॉप टाइप पहना हुआ है। तो मतलब वैसे तुम लड़की के ससुराल में जा रहे हो, अभी पहली बार उसको लेने, और ये हाथों में गजरा पहन के पहुंच जाती है, उसका पता नहीं। और ये इंटरव्यू वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, इस 2 4 दिन पहले व्लॉग डाला था। इसका इंटरव्यू लेने कोई आया था और क्या बेवकूफ़ी कर रही थी इंटरव्यू के टाइम पे, वो दिखाया था मैंने आपको। तो वो इंटरव्यू भी इन्होंने इस क्लिप में ऐड कर दिया। क्योंकि कंटेंट तो है नहीं ना भाई, अब दिखाएंगे क्या। इन्हें पब्लिक तो अपनी रिश्तेदार तो दिखाने नहीं है, नहीं, क्योंकि एक तो इनके सारे रिश्तेदार ना व्लॉगर हैं। तो इन्हें लगता है कि अपने रिश्तेदार मैं दिखाऊंगी तो वो लोग भी तो मुझे दिखाएंगे, फिर वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं ही सबसे ज्यादा पॉपुलर रहूंगी अपने पूरे रिश्तेदारी में, तभी तो मेरी इज्जत होगी, वरना मेरे पास कोई स्किल तो है नहीं, वरना मेरे पास कोई हुनर तो है नहीं, लोग मुझे क्यों पूछेंगे अगर सारे पॉपुलर हो गए तो। फिर ये चले जाता है अपने उसी खाला के घर, जिसके यहाँ ऑलरेडी 2 बार लंच तो करके आ चुके हैं, तीसरी बार भी पहुंच जाते हैं। और मतलब मुझे समझ नहीं आता, 3 3 बार एक ही ट्रिप पे क्यों जाए जा रहे हो तुम बार बार उनके घर। और ये देखिए, पीछे दोनों आंटियां लगी हुई हैं खाना वाना बनाने में, ये बैठी है बच्चा को लेके पकड़ के अपना ब्लॉग बनाने में। फिर वो गई थी 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसे पता है पब्लिक फिर कुछ बोलेगी, तो शक्ल दिखाने पहुंच जाओ। 2 रोटियां बेल के आई थी, लेकिन यहाँ पे इसकी रियलिटी दिख जाती है। ये खाने की टेबल पे बैठी हुई है और बच्चा बच्चा लेके टाइम पास कर रही है। अब देखिए, यहाँ देखिए कितना फनी है। ये 3 4 बच्चे इसने बिठा लिए लाइन से। पहली बात तो ऐसे बच्चे कभी नहीं आके बैठते ऐसे लाइन से। वो इतने छोटे बच्चों को ऐसी आंटी से कोई लेना देना होता ही नहीं है। वो ना व्लॉग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, ना इन्हें पता होगा ये है कौन आंटी। तो लेकिन इसने बिठाया होगा चारों बच्चों को, 4 डायलॉग पकड़ाए होंगे, बोला होगा, फिर आके बोलती, आपका नेम क्या है। इट वॉज सो फनी। अरे भाई, नाम ही बोल लेना, नेम बोलने से अंग्रेज हो जाएगी क्या। आपका नेम क्या है। बच्चे भी सोच रहे होंगे कहाँ से आई है आंटी, भैया बच्चे बोल रहे होंगे प्लीज हमें जाने दो।
फिर ये उसके बाद ये चाय पीने, कॉफी पीने और नाश्ता करने निकल जाते हैं। अपने चार पाँच छः छः बंदे होते हैं और एक बबली की बहन, मतलब इतने सारे बंदों के साथ ये अकेली घूम रही है। वैसे अपने आप को हिजाबी मानती है। तो एक्चुअली जो हिजाब है ना, जो असली हिजाब, जो उसके मीनिंग है कि तुम महरम और ना महरम के साथ ना घूमो, ये तो देखिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ठीक है। ये तब तक कोई लड़की नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर एनफोर्स नहीं किया जाएगा। ये एनफोर्समेंट होता है सऊदी अरेबिया टाइप में। चलो इंडिया में इतना हम रिग्रेसिव नहीं है कि हम ये कहें कि कोई भी लड़की हिजाबी है या हिजाब लेती है तो वो अपने फ्रेंड, अपने हस्बैंड के दोस्तों के सामने भी शक्ल ना दिखाए। ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन अगर तुम या तो उसको हिजाब मत बोलो ना, फिर हिजाब का मीनिंग उसी से एसोसिएट होता है। अगर तुमने एक चीज़ पकड़ी है तो उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है। या तो तुम उसको फॉलो कर लो या फिर ऐसे बोलो भैया मैं सर पे कपड़ा ढकूंगी क्योंकि मेरे को ऐसे ढकना है। ठीक है। तो लेकिन ये अपने को हिजाबी बोलती है, इसलिए मैं इसके बार बार ये इसको याद दिलाती हूँ। इस मुझे ऐसे अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे जो मर्जी करें। तो ये हिजाबी बन के वहाँ पे अपने सात आठ हस्बैंड के दोस्तों के साथ चाय कॉफी पीने चल पड़ती है। ये बंदी कभी भी मुझे लड़की दोस्तों के साथ नहीं दिखती, ये हमेशा लड़के दोस्तों के साथ घूम रही होती है, हस्बैंड के यार दोस्तों के साथ। ये क्यों नहीं अपने सुम्बुल या इसकी भाभी या चाची या मामी या इसकी जो भी भाभियां अभियां, कितनी कुछ तो आए होंगे रिश्तेदार दुनिया में इसकी शादियों में, क्यों नहीं घूमती फिरती उनके साथ, उनको ले जाए चाय कॉफी पिलाए, उनसे बातें करे। ले इसको बात करना भी नहीं आता, इसके यार दोस्त मतलब जो भी इसके फैंस आते हैं ना, सो कॉल्ड फैंस, उनके सामने गले लगेगी, हंसेगी, मुंह पे अपने मतलब मसूड़ों वाली स्माइल दिखाएगी, थैंक यू। अब आजकल थैंक यू सो मच भी बोलने लगी है। अब ये सनी को भी थैंक यू बोल रही है। लास्ट टाइम वो चप्पल पहना रहा था, थैंक यू, मैंने कहा हाँ हाँ, ये अंग्रेज हो गए हैं भैया, तुम अमेरिका में पहले पले बड़े हो, तुम एक दूसरे को भी थैंक यू बोलते हो हस्बैंड वाइफ को, वाह वाह। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता अभी तक, तो ज्यादातर स्पेशली छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं होता। बॉम्बे दिल्ली में फिर भी हो जाता होगा, जहाँ पे ये पली बड़ी है वहां तो कभी नहीं होता। फिर ये पकड़ लेती है, एक तो गिफ्ट जो भी आ रहा है बेचारा, वो एक तो अपना खर्चा करके आ रहा है, ऊपर से इसके लिए गिफ्ट ला रहा है, एक गिफ्ट पकड़ती जाएगी, फिर बोलेगी हम सबको मना करते हैं गिफ्ट नहीं लेके आना, सब ले आते हैं। फिर छोड़िए चलिए। ये आती है इसकी मेकअप आर्टिस्ट जो रांची से आती है। अब ये बता रही है रांची से आई है, इसने फ्री में कोलैब कराया होगा कि मैं तुम्हारी शक्लें दिखा दूंगी और मैं तुम्हें क्या बोलते हैं अपना तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल जो भी है वो सब बता दूंगी और तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। ये बहुत चालू चीज है। ये अपने उल्लू सीधा करती है। अगर किसी का नाम बताएगी तो यह पक्का उससे कुछ ना कुछ लेती है पैसे। ठीक है। जस्ट अपना फोटो दिखाएगी ना, उनकी फोटो क्लिक करेगी तो ये अपना कंटेंट बना रही है। अगर किसी का नाम ले रही है ना अपने व्लॉग में, इसका ये वाला है, तो उससे पैसे ही ले रही होगी ये। तभी ये इसको अपने किसी खानदान वाले को आने नहीं देती अपने व्लॉग में। अपनी भाभी का तो पूरा यूज कर लिया इसने, लेकिन इसका खानदान वाला कोई इसे यूज नहीं कर सकता। ये इस मामले में बहुत क्लियर है। तो जो रांची से इसकी वो आई थी ब्यूटिशियन, उसने उसका बबली का मेकअप तो अच्छा कर दिया, लेकिन इसको क्या हड़म्पा बना दिया। ये इसका देखना क्या हालत हो गई थी, सफेद मुंह। और तो और जो इतना बड़ा हिजाब का ड्रामा करती है, मैंने शॉर्ट डाला, आप देखना उसे अगर टाइम मिले तो, कि जब इसने हिजाब का 2 साल पहले वो किया था ना नाटक, तब कि ना दुपट्टा लेना चाहिए, आगे से कवर होना चाहिए, पीछे से कवर होना चाहिए, तभी तो हिजाब का मीनिंग है। और अब ये जो हिजाब लेके चल पड़ी, तो हुआ क्या, जब ये हिजाब लेके चल पड़ी और अपना ये वाला ड्रेस पहन के, तो क्या हुआ, ये आके बोलती है कि गाइस मैं तो होटल में आई है वापस, सोफी कहती है लास्ट में, गाइस मैं तो होटल में आई और बेड पे मेरा दुपट्टा रखा है, इसको देख के मुझे सन्न हो गया, मैं दुपट्टा नहीं लेके गई। तो ये सब ना सारी कहानी है। हुई हुई बात असल में क्या है, इसने ये ब्लॉग 2 या 3 दिन बाद डालती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि भैया कंटेंट नहीं है अगले दिन ब्लॉग डालना है, हर ऑल्टरनेट डे डालती है, हर दूसरे दिन या एक दिन बाद डालती है। तो ये ब्लॉग हर 2 दिन बाद डालती है। अब जैसे आज वलीमा है तो इसका व्लॉग कल या परसों आएगा, क्योंकि इसको एडिटिंग भी करनी होती है। तो अभी आज तो ये शूट कर लेगी और फिर कल ये जोड़ जाड़ के सुबह 12 बजे उठ के नाश्ता पानी खा के अपना, जब इसको तसल्ली होगी तब ये एडिटिंग करेगी, गाने गुने लगाएगी, फिर एडिटर को भेजेगी, एडिटर ऐसे भेजेगा, तो इसमें एक दिन लग जाता है। तो हमेशा एक दिन तो मिनिमम इसका लेट चलता है, 1 या 2 दिन। तो हुआ क्या, जब ये व्लॉग इसने अपने फोटोशूट करा लिया, पहुंच गई, तो इसके जो रिश्तेदार थे या इसके फैंस वगैरह जो इससे मिलने आ रहे थे, उन्होंने खूब इसकी फोटोएं खींची और अपने इंस्टा पे पोस्ट कर दी या अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर पोस्ट कर दी। तो आज के जमाने में ये सब चीजें छुपती नहीं है, वो फटाफट पिक्चर विक्चर कहीं से लीक हो गई और रेडिट वगैरह पे आ गई, या लोगों ने वहीं पे कमेंट करना शुरू कर दिया। तो रेडिट पे जो ग्रुप है ना, वहां पे
ये जाती है वहां पे, इसको पता है, इसके बारे में बातें करते हैं, शोएब के बारे में बातें करते हैं, दीपिका के बारे में बातें करते हैं, तीनों वहां पे जाते हैं क्योंकि जो भी डिस्कशन वहां होता है ना, ये इमीडिएटली अपने ब्लॉग में फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर वहां पे बोलेंगे ओ रिजा रेहान इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश तो बोलते नहीं, तो अगले ही व्लॉग में ये बोलेगी रिजा तुम मुझसे इंग्लिश में बातें करा करो, रिजा हाउ आर यू, रिजा व्हाट आर यू डूइंग, ओ रिजा यू वांट वाटर, ओके रिजा। ऐसे ऐसे ड्रामे होंगे, जो भी पॉइंट आता है ना वहाँ पे ये इमिडिएटली करती है। तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट लिखना शुरू कर दिया कि ओ हिजाब कर रही है, ये तो फ्रंट पे सो इतना टाइट पहना हुआ है, हिजाब का मीनिंग नहीं है, ये है वो है, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। तो जब इसने व्लॉग शूट किया तो अब ये ड्रामा तो ऐड करना था इसे, कि अब भाई मैं ये पार्ट डाल देती हूँ कैसे भी करके, मेरा दुपट्टा रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम दुपट्टा डालते हो अपने शोल्डर पे तो दुपट्टा बार बार स्लिप होएगा, कुछ होएगा, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये तो कोई हो ही नहीं सकती बात कि उसे पता ना चले। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वो पहले बार शादी में जाते हैं, जब बाउंसर्स के साथ जाती है ये, तब ये ऐसे चली जाती है, फिर वहाँ फोटो सेशन होता है, भीड़ लग जाती है, इसको वापस भागना पड़ता है होटल में। और उसके बाद ये दोबारा से 2-4 घंटे बाद जाती है, क्या कह रही थी गाइस, 12 साढ़े 12 बज गए थे, हम दोबारा आए, हमने खाना भी नहीं खाया, फिर अब ये बैठ के यहाँ खाना खा रही है। अब देखिए इसका दुपट्टा अभी भी नहीं है। जब ये होटल गई थी और होटल से वापस आई और इसे तब नहीं दिखा, या कहाँ गई थी ये गायब होने छुपने पब्लिक से, अगर होटल नहीं गई थी या जहाँ पे भी गई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना टाइम, ये तो बिल्कुल लास्ट की बात है, जब ये शादी वादी खत्म हो गई थी, सब लोग चले गए थे, फोटो खिंचा दी थी अपनी, और स्टेज पे भी नहीं चढ़ पाई थी, तो वापस तो आना ही था इसे कि भैया स्टेज पे तो मैं चढ़ी नहीं हूँ, तो स्टेज पे तो मेरा जरूरी है, बिना स्टेज पे चढ़े मेरे कैसे शादी पूरी होगी। तो इतना, मतलब 6-7-8 घंटे तक इसको ये नहीं पता चला कि मेरा दुपट्टा छूट गया है, और वो जब होटल में पहुंची तब देख के कहती हाय मेरा दुपट्टा छूट गया है, मुझे तो पता ही नहीं चला। वाह, इतना झूठ कैसे हो सकता है। मतलब ये सारी लेडीज जो जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रही है, मुझे एक बार भी एक कमेंट करके बता देना कि ये बात इसकी सच है या झूठी। आप प्लीज कमेंट करना इस बात के लिए, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, कि अगर आपके पास दुपट्टा है या नहीं है, और आप कोई भी ड्रेस पहने, अगर उसमें दुपट्टा है और अगर आप भूल जाती हैं, तो क्या आपको 6-7-8 घंटे तक पता नहीं चलेगा कि आप उसका दुपट्टा नहीं लाई हैं। स्पेशली उन लड़कियों को जिसको दुपट्टा लेने की आदत है। अगर बहुत सारी लड़कियां जैसे जीन्स वीन्स पहनती हैं, उनको आदत ही नहीं है, वो बात और है, लेकिन मोस्टली जो दुपट्टे के साथ ड्रेसेस पहनती है, क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि दुपट्टा ही नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें इसका कितना सच है कितना झूठ। और ऊपर से अगेन जैसे मैंने बोला, ये बाउंसर्स लेके गई थी, सोचिए बाउंसर्स बाउंसर्स किस लिए होते हैं, बाउंसर्स होते हैं मोस्टली लड़कों को हटाने के लिए, जो क्राउड होता है ना लड़कों को। ये हिजाबी लड़कियां आ रही है इसके पास मिलने, मोस्टली औरतें आ रही हैं, उन औरतों को ये बाउंसर्स हटाएंगे। मतलब उसके लिए तो फिर फीमेल बाउंसर्स होनी चाहिए ना उसके पास। जो बंदे हैं, तुम तो दो हट्टे कट्टे चार मर्द लेके घूम रहे हो अपने साथ, तो वो इसके लिए होता है कि भाई जैसे भगदड़ मचे या जो भी है, जैसे हीरो हीरो जाते हैं ना, ये अपने भाई या भाभी से कंपेयर कर रही होगी कि मैं तो अब सेलिब्रिटी बन गई, मैं बाउंसर भी रखूंगी। तो वो अलग है, उनका स्टेटस अलग है, उनका लेवल डिफरेंट है, जो अभी तक आप पहुंची नहीं है उसके लिए। तो जो बाउंसर्स होते हैं मेनली वो इसीलिए होते हैं, लड़के वड़के जैसे ज्यादा आ जाते हैं, भैया तुम्हें तो लड़कियां ही औरतें ही आ रही है, उनके लिए क्यों तुम बाउंसर, बल्कि ये बाउंसर ही उनके साथ छेड़खानी कर देंगे तो फिर क्या होएगा। राइट, वो लड़कियां वैसे ही दूर हट जाएंगी, बाउंसर आए हैं इनको देख के, वो नजदीक आएंगे भी नहीं आपके। तो आपको फिर से छोड़ के भागना पड़ा। तो इस बात से दो सीख मिलती है। एक तो इसको मिलती है, इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये वहां पे जमशेदपुर गई है जो सिर्फ कंटेंट के लिए गई है। जैसे मैंने कहा, ये होटल जाती थी, तैयार होती थी, एक दिन में 3-3 बार कपड़े बदलेगी, 4-4 बार हैवी मेकअप करेगी और शॉपिंग करेगी। लास्ट मिनट पे सनी को कोट दिलाने गई है क्योंकि मेरे ड्रेस से मैच नहीं हो रहा है। सनी ने मना कर दिया होगा मैं नहीं जाऊंगा, वहां पे इसने रोना धोना मचाया होगा, सनी ने गिव अप कर दिया होगा कि चलो भाई ले लो। लास्ट मिनट पे सोचे आज कोई इवेंट है और आज तुम उसका कोट, मैचिंग कोट लेने जा रहे हो, और वो भी 3 बंदे साथ चलते हैं भाई, अकरम और उसके 2 नमूने साथ में वो साथ चलते हैं। ये सारे टाइम इन्हीं लोगों के साथ घूमती रहती है। और दूसरा, ये मतलब अपने सास ससुर को लेके नहीं जाते भाई, उनको भी हो सकता है लास्ट मिनट पे कुछ चीजें चाहिए हो सकता है उनकी कोई चीज मिस हो गई हो। क्यों, तुम्हारी अम्मी जब तुम्हारे एनिवर्सरी के व्लॉग पे दिखाया था, तुम अम्मी को लेके गई थी अपनी एनिवर्सरी पे, तो तुम अपनी अम्मी को दिखा रही थी अम्मी सब कुछ है, वो कह रही थी लास्ट मिनट पे मेरे पास रानी कलर की चप्पल नहीं है, तो तुम लास्ट मिनट पे उन्हें चप्पल दिलाने भागी थी। हो सकता है तुम्हारी अम्मी को, जो मतलब तुम्हारी सास है, उन्हें भी लास्ट मिनट पे कुछ चप्पल, जूता, सॉक्स, स्वेटर, चूड़ी, बिंदी कुछ चाहिए हो। हो सकता है उन्हें चाहिए हो, तो उनसे पूछो कभी उन्हें क्या चाहिए।
हो सकता है हैंकी चाहिए हो, शॉल चाहिए हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो इन्हें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है अपनी सास का। कौन सी जगह बैठी है, खा रही है, पी रही है, बीमार है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये अपना सनी को ऐसे पल्लू से बांध के रखती है, 24 घंटे उसे अपने साथ साथ रखती है कि भाई मेरे साथ चल, मेरा बॉडीगार्ड है, मेरा ड्राइवर है, मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, मुझे जूते चप्पल पहनाएगा, मेरे को ड्राइव लेके कहीं कहीं लेके जाएगा जहाँ भी जाना है, मेरा सामान उठाएगा, मेरे को चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी है तो मुझे हाथ पकड़ के चढ़ाएगा, सहारा। अब आप देखिए खुद ही, ये सीढ़ी तक अपने आप नहीं चढ़ पाती, इसे सहारा चाहिए होता है। तो क्या हाल होगा इसका आगे जाके। लोग बोल रहे हैं सितारा 2.0 होती जा रही है ये, तो वो हो ही जा रही है। सितारा जी तो अपनी एज में थोड़ा बहुत हिलती डुलती होंगी, इस एज में इतना तो नहीं आलसी होंगी, ये तो अभी से इतनी आलसी है। फिर जो इसकी रांची से आई थी ना, उनसे गिफ्ट पकड़ लिया, गिफ्ट ले लिए और हम लेके जाएंगे। और फिर केक लेके आई हैं वो, लेके तो क्या आई होंगी, मंगवाया होगा उन्होंने अपने पैसे खर्च करके, तो वो केक काट रही है। फिर जो भी वहां से मिलने जुलने वाले आ रहे हैं इसके फैंस, उन सबसे गिफ्ट पकड़ लेती है। तो मतलब जो एक सूटकेस लेके आई थी ना, जिसमें 4 साड़ियाँ, एक दो सूट और एक घड़ी और एक छोटी सी रिंग लेके आई थी, तनिष्क का बैग में, इतने बड़े बैग में एक रिंग लेके आई है सोने की बस। तो इतना, उससे ज्यादा सूटकेस भर के तो यहाँ से सामान लेके जाएगी। ये इतना तो सामान इसने अपने फैन से इकट्ठा कर लिया है। तो ये इसके काम है। ये सिर्फ कंटेंट बनाने आई है, होटल में रहना, घूमना फिरना, शॉपिंग, खाना पीना। और अब इसकी डाइटिंग कहाँ गई पता नहीं। अब इसका कोई भी इसके हेल्थ से, फिटनेस से रिलेटेड कोई मतलब है नहीं इसको। और तो और ये मतलब अपने सनी का भी ध्यान नहीं रखती कि सनी की क्या प्रायोरिटी है, इसका क्या करने का मन कर रहा है। इसको अपने हिसाब से चलाना है। मेरी ड्रेस से मैचिंग ये हो रहा है तो अब तू ये पहन, भले तुझे पसंद है या ना हो, तू पहन। मुझे अभी शॉपिंग कराने लेके जा, तू ये कर। तो इस पे अपनी पूरी की पूरी मर्जी थोप रखी है। तो चलिए गाइज, इतना ही है। बाकी मेरे जो व्लॉग्स हैं वो इसके व्लॉग्स, जो मेरे पॉडकास्ट है बेसिकली, जो इसके व्लॉग्स पे रिएक्शंस होंगे, बट मोस्टली मैं इनका एनालिसिस करती हूँ। जैसे ना मैंने 2-4 बनाए हुए हैं, जैसे ये सनी वापस क्यों आया है, मेरे पास 2-4 और पॉइंट्स है। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ एक्चुअली थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़े ताकि मेरी आवाज़ पहुंचे। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अदरवाइज मेरी आवाज़ से 1000-2000 लोगों तक पहुंचेगी, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं इतना टाइम एंड एफर्ट डाल रही हूँ तो ये आवाज़ तो पहुंचे। तो बाकी मुझे कोई ऐसा मिल्क नहीं करना। लोग बोलते हैं तुम जेलस हो। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मुझे रेडिट पे किसी ने लिखा कि मैं सुम्बुल की रिश्तेदार हूँ। भाई प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, ऐसे लोगों से मुझे दूर रहना है। ना सुम्बुल से लेना देना मुझे, और ना मुझे सबा से कोई लेना देना। और मैं भैया पूरा हिंदू हूँ, जय श्री राम वाली बंदी हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। मैं सेक्युलर हूँ, ब्रॉड माइंडेड हूँ, बट डज नॉट मीन दैट आई हैव टू डू एनीथिंग विद देम और आई एम अ फैन ऑफ देम। मैंने unfortunately I've been following them for last 3 years and I'm so fed up of their hypocrisy. That's why I'm making these vlogs और पॉडकास्ट यू कैन से। सो अदरवाइज मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स और भी हैं जिनका मैं देखती हूँ, बीच बीच में देखती थी। जैसे स्नैपी गर्ल का देखती थी मैं, और संभावना सेठ के भी देखती थी बीच बीच में। और एक दो और लड़कियां हैं जो मतलब दे आर नॉट पॉपुलर नेम्स बट है, मैं उनके देखती थी। बट उनका ठीक है यार, वो लोग सिंपल है, अपना काम करते हैं, मैं व्लॉग दिखाते हैं, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं घर में खाना बना रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी जो रिलीजन के नाम पे ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ना, यहाँ से मुझे इच हुई है। यहाँ से मुझे एकदम सटकी है कि ये जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। और जो ब्लाइंड फॉलोवर्स है इसके, वो मतलब मैं अनपढ़ गवार नहीं कहूंगी एक्चुअली, वो मुझे कोई हक नहीं बनता किसी को अनपढ़ गवार कहने का। पॉइंट ये है कि वो बहुत भोले वाले हैं, सीधे साधे हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। तो वो है तक कि मेरी आवाज उन तक पहुंचे ताकि ये लोगों का धंधा बंद हो या मंदा हो, एटलीस्ट थोड़े जमीन पे उतरे। ये लोग जो हवा में उड़े जा रहे हैं ना, वो बस ये मुझे इनको एक्सपोज करना है, दैट्स इट। बाकी मेरा ना इनसे सुम्बुल से कोई लेना देना, ना मुझे इनके पूरे किसी खानदान से लेना देना। तो चलिए गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।